थोड़े देर के लिए अगर इतना कटु उनके दिल में है तो फिर मिलने के लिए काहे लगे थे घर पे। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट लोग हैं, तो उन्हीं को बैठा देना चाहिए और मोदी जी की फुर्सत कर देना चाहिए। अब कौन क्या है क्या नहीं है, चुनाव जब होगा तो पता चलेगा। चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम अर्हता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, वार पलटवार का दौर जब भी चुनाव नजदीक आता है तो तेज तो हो ही जाता है और ऐसे में सत्ता पक्ष पर विपक्ष का पलटवार या फिर पलटवार की इन सब के बीच अगर हम देखें तो जब भी राजद और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू होता है तो मामला बड़ा संवेदनशील हो जाता है और कहीं ना कहीं बातें विकास और पलायन को लेकर भी होती है। लेकिन जब पलायन पर एक दूसरे पे पार्टियां सवाल खड़े करती हैं तो फिर ये भी देखना होता है कि आखिर जब राजद की सरकार थी बिहार में तो उन्होंने कितना काम किया, विकास कितना किया, और जब अभी फिलहाल एनडीए की सरकार है तो काम कितना हो रहा है। लेकिन वार पलटवार के दौर में शायद दोनों पार्टियां ये भूल जाती हैं अपने कामों को और सिर्फ निशाने पर जुबानी हमला रहता है, कुछ शब्द रहते हैं और विकास का वही मॉडल याद किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच खबर कुछ ऐसी है जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। आपको बता दें, राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जहानाबाद में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा और एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल देश में विकास के मुद्दों से भटकाकर उन्माद और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ समाज में उन्माद फैलाने और नफरत की राजनीति करने में ही महारत हासिल है। तो विकास की बात यहाँ एक तरफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजद के कद्दावर नेताएं उन्होंने भाजपा पे, एनडीए सरकार पे उन्माद फैलाने का और विकास के मुद्दों को दूसरी तरफ भटकाने का बड़ा आरोप लगा दिया। साथ साथ उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी निशाना साधा, चूंकि इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो सुर्खियों में है और बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर यानी 2 आधार कार्ड का जो मामला है वो सामने लाया था। तो ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर भी जो सवाल खड़े किए गए थे उसको लेकर राजद नेता ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सिर्फ बड़ी डिग्री वाले को ही राजनीति करने का अधिकार है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी सत्ता किसी उच्च डिग्री धारक को सौंप देना चाहिए। तो शिक्षा की बात है, डिग्री की बात हो रही है, तो जहां तेजस्वी यादव के पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने डिप्टी सीएम पे निशाना साधते और पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि फिर मोदी जी को ये देश किसी और के हाथ में सौंप देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे बातचीत को हम आपको सुनाते हैं आखिर किस तरीके से ये वार पलटवार का दौर बढ़ता दिख रहा है और आप सुनिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा। संविधान के तो वो ज्ञाता हैं ललन जी, हम लोगों के दोस्त भी रहे हैं, मगर वो तो संविधान के ज्ञाता हैं। झूठा केस करने में महारत हासिल किया है, समझा कि नहीं। अच्छा भैया, एक चीज बता देते हैं थोड़ी देर के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम अर्हता क्या है बताइए। थोड़ी देर के लिए अगर मिनिमम अर्हता है कि आदमी पागल नहीं हो, ठीक ठाक हो, उसकी उम्र इतनी हो, समझा कि नहीं, तो चुनाव लड़ सकता है। अगर डिग्री वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जेएनयू में हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट लोग हैं, तो उन्हीं को बैठा देना चाहिए और मोदी जी की फुर्सत कर देना चाहिए। अगर उनका आधार ये है तब तो इसमें मोदी जी से लेके बहुत सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी और जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो चले आएंगे सरकार में। मगर संविधान ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है। संविधान ने कहा कि जो बालिग होगा और नागरिक होगा और मेंटली ठीक होगा, किसी तरह के केस मुकदमे में सजा याफ्ता नहीं होगा, वो चुनाव लड़ सकता है। किसी के बारे में
कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मुझको अपनी बात रखनी है, समझा कि नहीं। अब कौन क्या है क्या नहीं है, चुनाव जब होगा तो पता चलेगा। मगर हम जो है किसी के बारे में क्यों बोलने जाए ABCDE। कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं। लालू बोलते हैं कि लालू है, तेजस्वी है, नीतीश है, मोदी है, सब एक ही दल में नीति और सिद्धांत अपनाते हैं। खाली सरकार बनाने के लिए मुद्दा अलग अलग है। अच्छा, थोड़े देर के लिए अगर इतना कटु उनके दिल में है तो फिर मिलने के लिए काहे लगे थे घर पे? हैं? मिले थे ना जाके? ये नहीं है न्यूज आप लोग को? तो सुना आपने, बड़ा व्यंग और बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में बड़े नेताओं पे हमला किया है और प्रशांत किशोर ललन सिंह पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना उन्होंने इशारों में कहा कि अगर उन्हें राजद से इतनी ही नफरत है तो वे हाल ही में पार्टी नेताओं से मिलने क्यों आए थे। उन्होंने कहा पीठ पीछे बात करना और सामने मीठी बात करना ये अलग तरीके का काम है जो कि नहीं होना चाहिए राजनीति में। जो आप पीछे हो वही सामने आपको बोलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।